हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे अबाउट द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और हम देखेंगे इसमें क्रिटिकल एंगल कौन से एंगल होती हैं। ये जो है ये है रियर मीडियम एयर और ये है डेंसर मीडियम ग्लास और वाटर। और जहाँ पे ये दोनों मीडियम्स मिलते हैं इससे हम कहते हैं इंटरफेस। ये जो हॉरिजेंटल लाइन है ये डिनोट करता है इंटरफेस को। हमने पढ़ा है जब एक रे फ्रॉम रियर मीडियम टू डेंसर मीडियम आ जाती है तो वह तब क्या होता है, दैट रे गेट्स बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये है इंसिडेंट रे। जब रियर मीडियम से आएगी टुवर्ड्स द डेंसर मीडियम तो डेंसर मीडियम में क्या होगा, तो ये बेंट होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये इसकी एक्चुअल पाथ होनी चाहिए थी बट इट गेट्स बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर यही रे फ्रॉम डेंसर मीडियम टुवर्ड्स द रियर मीडियम आ जाएगी, जब ये डेंसर मीडियम से रियर मीडियम में आती हैं तब जो रिफ्रैक्शन होती हैं इट इज़ अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये रे रिफ्रैक्ट होती हैं अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर ये एंगल बनाती हैं इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, उससे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस इज इंसिडेंट रे। ये जो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से एंगल बनाती है उससे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे स्नेल्स लगती है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसमें साइन आई डिवाइड बाय साइन आर होता है बराबर म्यू विच इज़ कांस्टेंट। दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ नॉट इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये जो दो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये बराबर इक्वल नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये जो इंसिडेंट रे और ये है रिफ्रैक्टेड रे, अगर हम इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करेंगे तब क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज हो जाती हैं। तो एक पॉइंट पे जब एंगल ऑफ इंसिडेंस हम इंक्रीज करते हैं, ये जो रिफ्रैक्टेड रे हैं ये रिफ्रैक्ट होती हैं अलोंग दिस इंटरफेस। ये रिफ्रैक्ट होती हैं अलोंग द इंटरफेस, तब ये जो एंगल बनाती हैं नॉर्मल के साथ, तब ये एंगल बनाती हैं 90 डिग्री एंगल। सो ये जब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज किया तो रिफ्रैक्टेड रे रिफ्रैक्ट होती हैं अलोंग दिस इंटरफेस और बनाती हैं 90 डिग्री विद दिस नॉर्मल। उस टाइम जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होती हैं उसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। दिस एंगल इज नोन एज द क्रिटिकल एंगल व्हेन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। The value of angle of incidence is known as critical angle when angle of refraction is 90 degree. जब हम इसको और इंक्रीज करेंगे, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को और इंक्रीज करेंगे, तब क्या होता है, ऑलरेडी तो रिफ्रैक्शन 90 डिग्री पे है, जब हम और इंक्रीज करेंगे तो उस टाइम रिफ्रैक्शन नहीं होगी, उस टाइम रिफ्लेक्शन होगी। This light ray, instead of going to the rear medium, it is reflected back into the same medium. वो इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है, ये इंसिडेंट रे है, इट इज़ रिफ्लेक्टेड इनटू द सेम मीडियम। तो ये इस मीडियम में नहीं जाएगी, ये इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट वापस आएगी। तो उस टाइम क्या होता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इट इज़ ग्रेटर दैन द क्रिटिकल एंगल, ग्रेटर दैन दिस क्रिटिकल एंगल। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस होती हैं ग्रेटर दैन द क्रिटिकल एंगल, इससे ज़्यादा है ये इस एंगल से, तो उस टाइम लाइट रे रिफ्लेक्ट होती हैं इनटू द सेम मीडियम। इस फिनोमेना को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। व्हेन अ लाइट रे गोज टू द रियर मीडियम फ्रॉम डेंसर मीडियम, जब लाइट रे जाती हैं डेंसर मीडियम से रियर मीडियम की तरफ, देन एज वी इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, जितना हम एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और इंक्रीज हो जाती है, आल्सो इंक्रीजेज। सो द एंगल ऑफ इंसिडेंस, सो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम, जो डेंसर में एंगल ऑफ इंसिडेंस हैं, फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बन जाती हैं। जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बन गई तो उस टाइम जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होती हैं उस एंगल को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। जो डेंसर मीडियम में उस टाइम एंगल ऑफ इंसिडेंस होती हैं, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होती है 90 डिग्री, उस एंगल को हम कहते हैं तब क्रिटिकल एंगल। दैट इज नोन एज द क्रिटिकल एंगल।
इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, अगर यही एंगल ऑफ इंसिडेंस हम इस क्रिटिकल एंगल से बढ़ाएंगे तो यहाँ की तरफ हम मूव करेंगे ये, तो ये एंगल और इंक्रीज हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा। जब ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगी एंगल ऑफ इंसिडेंस, देन द रे इज़ रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम। उस टाइम क्या होगा, ये रे इस मीडियम के बजाय इसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट होती हैं, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दिस फिनोमेना इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लाइक स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। जो डायमंड चमकता है वो इसी फिनोमेना की वजह से चमकता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती हैं। और हमने देखा है रेनबो फॉर्मेशन में जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है रेन ड्रॉप में, फिर हमें रेनबो दिखती है। और क्या होता है, शाइनिंग ऑफ एयर बबल इन वाटर। जो एयर बबल होते हैं पानी के सरफेस पे, वो हमें थोड़े से कलर दिखते हैं, तो उसमें भी होती हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और हैं ऑप्टिकल फाइबर। ये जो ऑप्टिकल फाइबर है ये केबल है जिससे हम हाई स्पीड इंटरनेट चलाते हैं, तो उसमें भी ये फिनोमेना इन्वॉल्व होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।